अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, क्लैरिफिकेशन नहीं है, उस पर बात करेंगे। जो पेशेंट्स वज़न कम करने के इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली सक्सेंडा या ओजेम्पिक, इस तरह के दूसरे इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, GLP-1 एनालॉग्स कहते हैं, वो कौन सी डाइट को ख्याल रखें। डाइट के वाले से बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या आप इंजेक्शन लगाते हुए सारी डाइट्स ले सकते हैं वज़न को कम करने के लिए, या डाइट की कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। और स्पेशली डेली लाइफ के अंदर, जिसमें पाकिस्तानी डाइट में, एशियन डाइट में, उसको कैसे मॉडिफाई करना चाहिए। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है में जो डाइट होती है, जो चीज़ें हैं, उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। डाइट को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, 4 बड़े पोर्शन में तकसीम किया जा सकता है, जिसकी डिटेल आपको जानना ज़रूरी है। नंबर 1, प्रोटीन्स कौन सी होती हैं हम डिस्कस करेंगे और कैसे लेनी है। नंबर 2, फाइबर्स। नंबर 3, फैट्स, हेल्दी फैट्स। और नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट्स। फाइबर को मैंने एक स्पेशल इंपॉर्टेंस दी है इसके अंदर, क्योंकि फाइबर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे लेना चाहिए और GLP-1 एनालॉग्स में इसका क्या रोल है, उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन करें। प्रोटीन, हम नेचुरल प्रोटीन कैसे लें और कितनी अमाउंट में प्रोटीन लेनी चाहिए। कम से कम प्रोटीन जो GLP-1 एनालॉग इंजेक्शन वजन कम करने के टीके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें कम से कम प्रोटीन 100 ग्राम ज़रूर लेनी चाहिए। 100 ग्राम प्रोटीन से कम प्रोटीन रिकमेंडेड नहीं है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जो वज़न कम करने वाले इंजेक्शन होते हैं उसके हवाले से, कि ये सिर्फ फैट को नहीं बल्कि प्रोटीन को भी कम करते हैं। और हमने स्पेसिफाई ये भी किया था कि हमें हर मसल को ट्रेन करने की एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है कि आपका फैट के साथ साथ आपकी मसल्स लॉस ना हो। मसल्स को लॉस करना हमारा टारगेट नहीं है, फैट को लूज करना हमारा टारगेट है। तो एक तो एक्सरसाइज इंडिविजुअल मसल की, दूसरा प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन इनटेक के ज़रिए आप काफ़ी हद तक अपने फैट लॉस को प्रोटीन लॉस को बर्न होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोटीन कौन सी लें? नेचुरल प्रोटीन्स में एग्स बहुत अच्छे सोर्स है, बिल्कुल आप एग, स्पेशली एग वाइट ले सकते हैं। इसके अलावा चिकन वो आप ले सकते हैं, फिश आप ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा जो है वो एनिमल प्रोटीन है। ये 3 प्रोटीन के एनिमल सोर्सेज हैं जिसको टॉप ऑफ लिस्ट रखना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एग वाइट्स, आप 1 या 2 एग वाइट्स डेली अपने फूड का हिस्सा बनाएं। चिकन, जिसमें मॉडरेट पीस, 1 लेग पीस या 2 छोटे पीसेस आप ले सकते हैं डेली। इस तरह उसकी जगह पे फिश भी ले सकते हैं आप, ठीक है। फिश कोशिश करें कि ग्रिल फॉर्म में लें रादर उसको फ्राई करने के। बाज़ लोग बायोटिन प्रोटीन लेते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में ब्रोकली, आइसबर्ग, नट्स, वो भी अच्छा सोर्स हैं। लेंटिस, जितने भी लिग्यूम्स और फलियां होती हैं, ये आपके अच्छा प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, ये आप ले सकते हैं। तो प्रोटीन को अपनी ज़िंदगी के 40 to 50% आपने प्रोटीन इनटेक करना है। तीनों खानों के अंदर थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर ले लें, से दैट आप सुबह के टाइम 2 अंडे की सफ़ेदियाँ ले लें, या आप लंच में या डिनर में 1 बड़ा पीस, मॉडरेट पीस चिकन का या फिश का ले सकते हैं। वो बहुत हेल्दी डाइट बन जाएगी। और ऑलमोस्ट अगर आप वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, जिम ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, आउटपुट आपका ज़्यादा है या आपका हाइट और बिल्ड काफ़ी ज़्यादा है, तो 100 से बढ़ा के आप 200 से 300 ग्राम प्रोटीन तक भी डेली इंटेक कर सकते हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जनरल बिल्ड और एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कि आप डेली एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड, जो हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स और जो आपका कंपोनेंट है फूड का, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर्स हैं। फाइबर्स को मैंने टॉप ऑफ लिस्ट क्यों रखा है कार्बोहाइड्रेट से? जो GLP-1 एनालॉग जितने भी पेशेंट्स ले रहे होते हैं, उसका मेन मैकेनिज्म ये है कि गट की जो मोटिलिटी होती है वो स्लो हो जाती है। मतलब स्टोमक के स्लो होने की जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा, एम्प्टी होने की ताकत जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर एक बंदे का मैदा 4 घंटे में स्लो होता है तो इसमें मुमकिन है 8 घंटे में स्लो। तो जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, छोटी और बड़ी आंत की और मैदे की हरकत कम हो जाती है, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की सूरत में फेस करना पड़ता है। बहुत से लोग GLP-1 पे बड़ी उनको सेवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसका एक नॉन साइड इफेक्ट है, डॉक्यूमेंटेड साइड इफेक्ट है। ऐसे पेशेंट्स में फाइबर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले है कि आप फाइबर के जरिए आप इन कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंडली, नोजिया भी इससे बेहतर हो जाता है, क्योंकि नोजिएटेड फीलिंग रहती है, आपको मतली रहती है इंजेक्शन के साथ,
तो जब आप फाइबर डाइट लेते हैं तो आपकी गट मोटिलिटी अच्छी रहती है, तो नोजिया से भी ये प्रिवेंशन देती है और सेकेंडली कॉन्स्टिपेशन से भी आप बच सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में फाइबर नेचुरल सोर्स हमारे पास बेशुमार हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल करें। एवोकाडो बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन पाकिस्तान में ये कम अवेलेबल है, लेकिन इंटरनेशनल जो अब्रॉड लोग रहते हैं वो एवोकाडो को ज़रूर अपने फूड में शामिल करें। इसके अलावा आप लीफी वेजिटेबल्स के अलावा आप डिफरेंट जो है वो हस्क यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह स्पगोल हस्क वो आप यूज़ कर सकते हैं। साइलम हस्क जो होता है वो 2 चम्मच रोज़ाना अपने फूड का हिस्सा बनाएं, वो भी एक अच्छा सोर्स है फाइबर का। तो फाइबर को सैलड्स की शक्ल में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल की सूरत में, या होल ग्रेन की शक्ल में, जिस तरह पूरी रोटी बनाते हैं, तो रोटी को बंद नहीं करते, रोटी को कम ज़रूर करते हैं हम, लेकिन ये एक फाइबर सोर्स होता है। इस तरह अगर आप फ्रूट लेते हैं तो फ्रूट को पूरे होल फ्रूट खाएं, रादर उसके जूस निकालें, कि वो भी एक अच्छा सोर्स है नेचुरल फाइबर का। बस ये सारी चीज़ों को आपने फूड से माइनस नहीं करना, ये आपके फूड का हिस्सा रहेंगी, और इससे ये होता है कि आपके गट फ्लोरा अच्छा रहता है, गट बायोटोम जो आपका बायोम है और सारा जो नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे रहते हैं, और आपकी गट मोटिलिटी बड़ी अच्छी रहती है। तीसरी चीज़ फैट्स हैं। क्या फैट्स मुकम्मल बंद कर दें? जो हेल्दी फैट्स हैं वो आप ले सकते हैं। हेल्दी फैट्स किस सूरत में लेंगे? हेल्दी फैट फैटी फिश की सूरत में ले सकते हैं। हेल्दी फैट्स आप ऑलिव ऑयल की सूरत में ले सकते हैं। हेल्दी फैट्स आप नट्स की सूरत में ले सकते हैं। नट्स सारे हेल्दी फैट्स हैं, आप नट्स खा सकते हैं, जो इंजेक्शंस भी लगा रहे होते हैं, और वैसे भी अपनी लाइफ के अंदर नट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा रेड बीफी मीट्स हैं, जिस तरह मटन है, ये ज़्यादा बीफ है, बीफ को आपने अवॉइड करना है। इसमें प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन आपका सैचुरेटेड फैट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और वो आपको वेट को पुट ऑन करने में ज़्यादा हेल्प करता है, वेट लूज में हेल्प नहीं करता। तो प्रोटीन का जो सोर्स है वो सिर्फ रेड मीट से ना लें, बल्कि फिश से, एग से और चिकन से आपने लेना। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो फैट्स में दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। जो सोयाबीन ऑयल्स वगैरह वो ना यूज़ करें, जो आपके बाकी ऑयल्स होते हैं वो रिकमेंडेड नहीं है। ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, नट्स ले सकते हैं और फैटी फिश ले सकते हैं। ये ऑयल का बेहतरीन सोर्स है तीनों चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट्स मॉडरेट साइज में आप ले सकते हैं। हम अमूमन रोटी और चावल खाते हैं, चावल के मिकदार को काफ़ी कम करें। 2 हफ्ते में एक दफ़ा या मैक्सिमम 1 वीक में थोड़ी अमाउंट में राइस ले सकते हैं सैलड्स के साथ, कि राइस की मिकदार उसमें कम हो। करी ले सकते हैं साथ में, और साथ में आप सैलड्स का इस्तेमाल करें कि कम से कम राइस ले। लेकिन आप होल ग्रेन का जो रोटी है, ब्रेड है, वो आप आधी रोटी या पूरी रोटी डिवाइडेड में एक दिन में एक या मैक्सिमम 1.5 रोटी, आधी आधी रोटी करके 3 हिस्सों में तकसीम करके थोड़ी अमाउंट में ले सकते हैं। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? जो मीठी चीज़ें हैं, कोला है, आपके स्वीट्स हैं, जितनी भी, ये सारे रिफाइंड कार्ब्स होती हैं। कम्प्लेक्स कार्ब्स आप ले सकते हैं। कम्प्लेक्स कार्ब में स्टार्च है, नशास्ता वाली चीज़ें हैं, या आप होल ब्रेड है, या आपके चने हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होती हैं। ये आपका वेट फुलनेस इफेक्ट भी देती हैं और स्लोली एनर्जी को। इस तरह बहुत से लोग ऑट्स लेते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है। ऑट्स प्रोटीन भी इसमें होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही होते हैं। ऑट्स जई का जो दलिया होता है वो बिल्कुल आप ले सकते हैं, ये आपको प्रीपेड फॉर्म में भी मिल जाता है। ये चीज़ें आपने लेनी है। आपका एनर्जी इनटेक 1000 से 1500 किलो कैलोरीज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं तो आपने बिल्कुल अपना एनर्जी इनटेक कम नहीं करना। अगर आप फूड इनटेक कम कर जाएंगे तो मसल लूज होना शुरू हो जाएगा, एनर्जी बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी, और मुमकिन है आप इस रिजीम को और इस इंजेक्शन को कंटिन्यू न रख सकें। पोर्शन मील्स, एलिमेंटल डाइट्स अगर आप नहीं लेंगे, जिस तरह मैंने रिकमेंड किए हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो जाती है और कमजोरी का बायस हो जाते हैं। वेट के में फैट के साथ साथ प्रोटीन लूज होना शुरू हो जाता है, और डेली लाइफ एक्टिविटीज बहुत डिस्टर्ब होती हैं इसके अंदर। क्या चीजें नहीं लेनी, ये आपने रूल बनाना है कि ये चीजें आपने अपनी लाइफ के अंदर माइनस करनी, और ये माइनस ही रहनी चाहिए, इसमें चीटिंग नहीं करनी है आपने, और कंसिस्टेंट रहना है। जितनी प्रोसेस्ड फूड्स हैं और जंक फूड्स हैं वो आप नहीं ले सकते। उसमें जंक्स हैं सारे, बर्गर, पिज्ज़ा, चीज़ से बनी हुई चीज़ें, आपके जितने भी फास्ट फूड्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, जीरो डाइट से मेरे कुछ भी आप नहीं ले सकते। इनको आपने बिल्कुल माइनस करना है, ये अपनी लाइफ का हिस्सा आपने नहीं बनानी। बाकी एलिमेंटल डाइट जिस तरह मैंने गाइड की हैं वो आप अपनी हस्बे जरूरत। कॉफ़ी के वाले से लोग सवाल करते हैं, मैं बताता चलूँ, जो फैंसी कॉफ़ीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिल्क ऐड होता है और जो ज़्यादा स्वीट कॉफ़ीज़ होती हैं वो तो बिल्कुल नहीं लेनी, वो प्रोसेस्ड फूड की तरह ही एक जंक्स की तरह अंदर ही आएंगी।
कॉफ़ी अगर आप टॉलरेट करते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी है, मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखती है। अगर आपका स्टोमक उसको टॉलरेट करता है, बहुत से लोगों को गर्ड होना शुरू हो जाता है, जलन होती है, वो ना लें। लेकिन अगर वो टॉलरेट करते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी गुड। नाश्ते में या लंच में जब भी आप लेना चाहें वो बिल्कुल आप उसमें ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। जो रिफाइंड शुगर्स हैं वो आपने अवॉइड करनी है। जो चीज़ें मीठी आपको लिक्विड फॉर्म में ज़बान को मीठी महसूस होती है, स्पेशली फ्रूट्स के हवाले से लोग पूछते हैं, तो फ्रूट जूसेस ना निकालें। मॉडरेट साइज़ का एक डेली फ्रूट आप खा सकते हैं, वो फाइबर भी जाता है उसमें, और वो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। उसमें आपके एलिमेंट सारे और जो स्पेसिफिक वाइटामिन होते हैं वो भी आपको ज़रूरी हैं। तो फ्रूट्स के हवाले से फ्रूट का चार्ट ना बनाएं, फ्रूट के जूसेस ना निकालें, लेकिन आप फ्रूट्स एज ए होल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए कोई भी फ्रूट, अगर आप डायबिटिक नहीं है। मेरी वीडियोस जो डायबिटिक डाइट के हवाले से हैं वो तो डायबिटिक्स के हवाले से हैं। आज की जो हमने स्पेसिफिक बातें की हैं वो उन लोगों के लिए जो पोटेंशियली सिर्फ वेट को रिड्यूस करने के लिए सक्सांडा या ओजेम्पिक जैसे इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें अपनी डाइट को आप ऐसे मॉडिफाई करेंगे ना। लास्ट नॉट द लीस्ट, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के में जो मॉडिफिकेशन के साथ एक्सरसाइज प्लान प्रॉपर, उसमें कार्डियो एक्सरसाइजेज भी करनी है और मसल गेनिंग, स्पेसिफिक मसल्स के गेन की एक्सरसाइज आप उसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, वरना ओवरऑल फैट में आपका मसल भी लूज होना शुरू हो जाता है। इंडिविजुअल मसल को ट्रेन करना, जिस तरह बाइसेप है, ट्राइसेप है, थाइज के मसल्स हैं, बैक के, चेस्ट के मसल्स हैं, हर मसल को इंडिविजुअल भी ट्रेन करना है और जनरल कार्डियो भी करनी है। 1 घंटा 1.5 घंटा आप एक्सरसाइज को भी देंगे वेट रिडक्शन के लिए। तो ये कम्बो आप फॉलो करेंगे, आपने कंसिस्टेंट रहना है। शुरू में इतना अच्छा वेट लूज नहीं होता है, लेकिन बाद में जब आप कंसिस्टेंट जाते हैं, सारा पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस रिवर्ट होना शुरू होता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। और इसको आपने कंसिस्टेंट रहना है, साल से 1.5 साल तक आपने इसको फॉलो करना होता है, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।